मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे दिमाग पर। क्या होता है, मेरे जीवन का अनुभव रहा है। मैंने कई लाखों पेशेंट देखे हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कई सालों से चिकित्सा कर रही हूँ। कोई रोगी मेरे से ठीक हो ही नहीं पाता है। वो क्यों? बीमारी कुछ नहीं है, रोगी क्यों? कारण ये है कि वो दिमाग से सोच लेता है कि मैं बीमार हूँ। बस कितनी भी अच्छी दवाई दे दो, बस उसके मन में ये है कि मैं बीमार हूँ। ये क्यों? क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ भर गई है कि मैं बीमार हूँ। एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। एक बच्चा है जो सामान्य पैदा हुआ है, अच्छा है, माता पिता विद्वान है, लेकिन वो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। मेरे पास कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं, डॉक्टरेट है, सीए है, डॉक्टर है, लेकिन अपने बंद कमरे में रहता है। अभी एक मेरे पास ग्वालियर से एक केस आया था। इतना बुद्धिमान व्यक्ति था और वो बाहर नहीं निकलता था। उसके पिताजी इतने परेशान थे कि इतना अच्छा लड़का, दिखने में खूबसूरत, पढ़ा लिखा, डॉक्टर, पर वो काम नहीं करता था। कारण ये था कि हमारे भारतीय लोगों में, मैं भारतीय इसलिए बोल रही हूँ कि मैं देखती हूँ बचपन से ही कि हम भारतीय लोग नेगेटिव बात करते हैं। अरे ये तो डरपोक है, अरे ये तो डरपोक है। कोई अच्छा बच्चा है, कोई नई चीज़ कर रहा है, उसको बोलते हैं कि अरे ये तो बुद्धू है, कुछ नहीं कर सकता है, बहुत मस्ती करता है, बहुत उधम करता है। मेरे सामने पेशेंट अपने बच्चों की बुराई करते हैं, बोलते हैं मैडम ये तो बिल्कुल डफर है पढ़ने में। देखो मेरे देवर का बच्चा इसी के साथ का है, या मेरे जेठानी का बच्चा फलाना ढिकाना इतना होशियार है, लेकिन मेरा बच्चा तो बिल्कुल काम पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता। कारण ये है कि बच्चा यही सुन सुन के वही चीज़ को करने लगता है। आप अपना बचपन याद करें। हम जब स्कूल में कभी एक मैडम चौक दे देती थी हमको इनाम के स्वरूप, हमें जीवन भर याद रहता था कि हमें कब वो चीज़ मिली है। प्रोत्साहित होते थे, हम उत्साहित होते थे। लेकिन अब माताओं को भी इतना समय नहीं मिला कि बच्चों के लिए सही जानकारी हासिल करें, बच्चों का परवरिश अच्छे ढंग से करें। मैं जो देखती हूँ, जो अपने पेशेंट के रूप में, बच्चे इतने क्रोधी होते जा रहे हैं। कारण उसका यही है कि माँ बाप यही बोलते रहते हैं, अरे बच्चा तो बिल्कुल ही डफर है, बिल्कुल काम नहीं करता है, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। वो सच में नहीं सुनेगा। कई बार इसका खामियां हमको भुगतना पड़ता है। बचपन से ही मैं सभी को सलाह देती हूँ कि बच्चों का जब विकास करो, बचपन से ही आप उसको पनिशमेंट ज़रूर देते हैं, उसकी इंसल्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन प्रोत्साहित नहीं करते हैं। कभी भी आप देखो बच्चा अच्छा काम करे तो हम तालियां नहीं बजाते हैं, उसको खुश नहीं करते हैं कि घमंड में आ जाए। एक आम बात कर रही हूँ, अपवाद स्वरूप कुछ हो सकता है, कई लोग बोलेंगे नहीं हम तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आप ठीक हैं, पर जो करते हैं उनके लिए। मैं कई घरों में देखती हूँ कि बच्चे ने खूब अच्छा काम किया या कुछ अच्छा लेसन लिखा या अपना टारगेट पूरा किया तो उसकी तारीफ़ नहीं करी जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर उसने ज़रा सी भी गड़बड़ी करता है या किसी कारणवश, तो उसको नेगेटिव बातें बहुत सुनने को मिलती है। परिवार में भी, अरे ये तो सारा दिन बीमारी रहता है, अरे ये तो सारा दिन बीमारी रहता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति सुधरना ही नहीं चाहता। उसके विपरीत अगर आप बोलें, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि मेरी इतनी उम्र हो रही है, मुझे 1% भी बीमारी नहीं है, तो ये क्या है, मेरा पॉजिटिव, मेरा एटीट्यूड होने लगता है। अगर मैं किसको, पेशेंट को बोलती हूँ कि अरे आपको तो कोई बीमारी ही नहीं है, किसने बोल दिया आपको कैंसर है, तो पेशेंट के मन में एक उत्साह आ जाता है कि नहीं यार ये तो मैडम अच्छी है और ये तो बोल रही बीमारी ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, मैं यहाँ कई बार झूठ बोल देती हूँ, होती है, लेकिन उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो पहले से डर बैठा है वो निकालने का प्रयास करती हूँ। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सलाह देना चाहूँगी अनुभव के आधार पे कि आप सबकी अच्छाई देखें। हम क्या करते हैं, खुल के तारीफ नहीं करते हैं, बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो चाहे बूढ़ों की हो। बोलते हैं एक तो एक और कलंक स्वरूप की नज़र लग जाएगी। ये भ्रांति निकाल दीजिए मन से, तारीफ करिए। बच्चा अच्छा काम करता है तो ताली बजाएं, उसके मनपसंद का भोजन बनाएं,
उसको दिन में ऐसे 2-3 बार बोले कि नहीं तुमने ये काम बहुत अच्छा करा, तुम ये करके दिखा सकते हो। देखिए मैं हर बार बोलती हूँ, बुद्धि और विद्या, कई बार बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, विद्या कम होती है, मतलब डिग्रियां कम होती है, लेकिन दिमाग कितना तेज होता है। और कईयों के पास डिग्रियां बहुत होती है और दिमाग कमज़ोर होता है। आप देखेंगे कि कई बड़े बड़े विद्वान लोग स्कूल का मुँह ही नहीं देखे उन्होंने। नाम लूँगी तो लाखों ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कुछ करके बताए समाज के लिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं करे। लेकिन हम लोग वर्तमान में केवल विद्या पर जाते हैं, उसके बुद्धि को नहीं परखते हैं, उसमें क्या क्वालिटी है। अब मेरा आपसे यही निवेदन है कि बच्चों को उत्साहित करें, और जो रोगी हैं उनको बोले अरे आप तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं एकदम। आप देखिए कभी आप दवाखाने में जाइए किसी से मिलने, विजिटर से या घर में, आते से आप बोलेंगे अरे कितनी बीमार हैं आप, कैसा चेहरा उतर गया, निगेटिव बात। अरे जो मोटी है उसको बोलेंगे अरे तू तो मोटी हो गई, जो बहुत दुबला है उसको बोलेंगे अरे तुम तो बहुत दुबली हो गई। ये गलती मत करो। जो बहुत दुबला पतला है उसको जाकर पहले फर्स्ट मीटिंग में आप ये बोलो कि अरे तुम तो थोड़ी सी मोटी दिख रही हो, उसके चेहरे की मुस्कान देखिए आप। और जो बहुत मोटा है उसे झूठा ही बोलो, उसे ये बोलो कि अरे आप थोड़ी दुबली लग रही हो। जो खराब दिखता है उसको सिर्फ इतना झूठा बोलो, क्या तो तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो, क्या बात है। देखिए जीवन भर के लिए आपका कायल हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। मेरे पास पेशेंट आते से ही बोलते हैं कि मैडम आपके पास आने से तो आधी बीमारी हमारी यूं ही ठीक हो जाती है। मैं हंसती हूँ कि चलो आधा नुकसान हो गया सीधा सीधा मेरे बोलने से, कह रही है तो मजाक के रूप में है। लेकिन मैं कभी नेगेटिव बात नहीं करती। जो अच्छाई है उसको सामने रखिए, अपने बच्चों का विकास ऐसा ही करिए। आप उनके लिए छोटे छोटे तोहफे ला के दें। और पनिशमेंट, मैं हर बार बोलती हूँ, हिंसात्मक दंड मत दीजिए। हालांकि ये तो गवर्नमेंट के बैंड है, लेकिन फिर भी हम मानसिक इंसल्ट इतनी करते हैं। मेरे सामने माँ बेटी भाई बहन ऐसे रिश्ते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं एक दूसरे की, बड़ा मन को दुख पहुँचता है, बहुत दुख पहुँचता है। बहुत बेइज्जती कर देते हैं, सार्वजनिक रूप में बेइज्जती कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की एक बहुत विद्वान माँ थी मेरी निगाह में, बहुत पढ़ी लिखी थी, और उसकी बेटी बोलती अरे मम्मी आपको अक्ल नहीं है, बिल्कुल चुप बैठो। बहुत मन को दुख पहुंचा है। ऐसा मत होने दो। बचपन से बहुत लाड़ प्यार से प्रोत्साहन करो, उसे सब चीज़ें सिखाओ, अच्छा बुरा बताओ, और उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये मत डालो कि वो डफर है और बुद्धू है। बस यहीं मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, और ये संदेश देना चाहती हूँ समाज को कि थोड़ा सा बदलाव अब ज़रूरी है हमारे मानसिकता पे। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, यही मेरी शुभकामना।